हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कार्मिक फैमिली मिलती क्यों है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होता है। सबको तो नहीं मिलती, सबको तो नहीं उसके परिवार वाले हर्ट करते, लेकिन हमें ही क्यों करते हैं। ऐसा क्या कर्म होता है हमारा कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो दिखावे के लिए करते हैं कि बहुत प्यार करते हैं। सोचिए, ऐसी फैमिली जब रहती है दिखावे के लिए, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा बच्चा, तुम तो मेरे राज दुलारे हो, तुम तो मेरी राज दुलारी हो, और उसके बाद ऐसा कूटते हैं ना, सच में इतना तो शायद कोई बाहरी इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकता जितना ये हमें तोड़ते हैं। एकदम मतलब कहते नहीं, मौत के करीब पहुंचा देते हैं हमें। मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि हमारा जीना हराम हो जाता है जब ऐसी फैमिली मिलती है। एक कार्मिक फैमिली, कहते नहीं कि कार्मिक पार्टनर जो होता है आप उसको पा जाओगे, चलो आपके साथ जब तक उसका कर्मा रहा तो क्या करोगे, उसके साथ रहोगे। अगर मान लो बीच में तोड़ना भी चाहो तो इंसान कहता है डिवोर्स ले लिया, कहानी खत्म। प्रेमी प्रेमिका है, इनमें भी लड़ाई झगड़े हुए, अलग हो गए। लेकिन जब कार्मिक फैमिली मिल जाती है तो सोचो ऐसा कितना बड़ा कर्मा होता है आपका कि उनसे आप दूर नहीं रह सकते, जिंदगी भर नहीं दूर रह सकते। वो तो किस्मत वाले होते हैं कि जो भगवान की कृपा मिल जाती है तो छोड़ देते हैं अपना परिवार, जाओ भाड़ में जाओ, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, अकेले कमा खा लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तब ये हाल हो जाता है। वरना तो उन्हीं के साथ रह के वही चक्की की तरह पिसते रहते हैं, जैसे चक्की में गेहूं वगैरह पिसते हैं, ऐसे ही। मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये मिलते क्यों हैं, आखिर में क्यों हमारा पीछा कर लेते हैं। तो ये जो होता है ना, ये हमारा कर्मा ही होता है। अच्छे से समझना। आपको क्या लगता है ऐसे ही आपको कोई हर्ट करके चला जाएगा? नहीं। कहते हैं अगर उंगली ऐसी है ना तो ऐसे भी अगर करती हूं ना मैं, तो सच में ये भगवान की मर्जी से होता है। तो सोचो, अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ तो मिलेगा मिलेगा आपको। हम यहाँ कितने बड़े बड़े पाप कर देते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं मिलेगा, सच में मिलता है। अगर आप किसी को एक गाली भी दोगे ना तो वो भी वापस आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, आपको वो गाली मिलेगी। आपको आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद मिलेगी जरूर। और इंसान यही भूल जाता है। हम जो कर्म करके आए हैं, हमें पता है पिछले जन्म में मैं क्या करके आई हूँ, आप क्या करके आए हो, नहीं पता है। हम क्या हैं, अनजान हैं। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, आत्मा आत्मा ने बॉडी बदली है, लेकिन आत्मा तो जो वहां भुगत के आई है, जो वहां करके आई है, वो तो साथ साथ अपना कर्म लेके आई है ना। अब हमने नए कपड़े पहन ले, तो मान लीजिए मैं हूं, अब मैंने नए कपड़े पहने या कोई और कपड़ा चेंज किया पहन लिया, तो आत्मा है, उसने कपड़े ही तो चेंज किए हैं, लेकिन कर्म तो उसने बनाया है ना, तो भुगतेगा भुगतेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म कर लीजिए। तो ये मिलते क्यों हैं? क्योंकि जो यूनिवर्स है वो उनका काम है, जो करोगे वो भरोगे, वही मिलेगा जो दोगे। तो यूनिवर्स जो है हमारे, वो पिछले जन्म के, जन्मों जन्म के उस कर्मा को क्लियर करते हैं। क्लियर करवाने के लिए एक कार्मिक फैमिली हमें देते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है। क्योंकि हम हर्ट ही उन्हें किए हैं, तो कोई और क्यों आएगा हमारी लाइफ में। अब वो माँ बाप थोड़ी ना रहे होंगे, हो सकता है कोई और रहे हों, वो माँ बाप के रूप में मिल गए, हमें भाई बहन के रूप में मिल गए। और तो जब ये मिलते हैं ना, तो आप खुद सोचो, आपको पेशेंस सिखाते हैं। ये जो रिश्ता मिलता है ना, हमें पेशेंस सिखाने के लिए मिलता है। जब अपने दुख देते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग पाते हैं, दूसरों के साथ तो भाग जाते हैं, लेकिन वहां पेशेंस के साथ उन्हीं के साथ रह रहे हो ना। इससे बड़ा पेशेंस और क्या सिखाएंगे डिवाइन। जिस इंसान के साथ, कहते नहीं, अगर बाहरी कोई एक इंसान आपको एक गाली दे देता है तो पता चलता है मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग उससे रिश्ता खत्म कर देती है। कहती है कि इतनी बदतमीज लड़की से, इतनी बदतमीज लड़के से कौन रिश्ता जोड़ के रखेगा। लेकिन आपकी फैमिली आपको दिन भर गाली दे, दिन भर मारे पीटे, हर्ट करे, लेकिन आप वहां से भाग पाते हो। तो ये तो पेशेंस ही सिखाना हुआ ना। हम भाग पाते हैं? नहीं भाग सकते। इस रिश्ते से हम निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो माँ बाप के रूप में मिल गए हैं। और तो और बाउंड्रीज बनाना सिखाते हैं ये हमें घर में ही रह के कहते हैं कि बेटा देख लो अंदर कैसे बाउंड्री बनाई जाती है। कि वही है कि दुश्मन के साथ रहकर भी ऐसी बाउंड्री बना लो कि उसको फील भी ना हो कि मैं तुम्हें दुश्मन मान रहा हूं, और एक बाउंड्री बना के एकदम सेफ हो जाओ। सोचो, उन्हीं घर में हो, दिन भर रह रहे हैं, सुबह से शाम तक उन्हीं मम्मी पापा भाई बहन से, लेकिन कुछ कर पाते हो? नहीं कर पाते ना, क्योंकि अंदर से आपने बाउंड्री बना ली है। उस बाउंड्री के अंदर हो, वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि इसके किनारे किनारे बाउंड्री बनी है। नहीं,
उस बाउंड्री को कोई फील कर पाएगा, लेकिन अंदर से हमने मन से बाउंड्री बना ली है कि बेटे जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है, जितना मर्जी उतना दुखा लो, मुझे रुला लो खूब, अब मुझे तुम्हारी बातों से इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, भाड़ में जाओ। अंदर से ऐसे ही बोलना पड़ता है। और तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब सिखा देते हैं हमें। जब वो हर्ट करेंगे तो बार बार तो हम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, तब हम अपनी वैल्यू समझते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को समझते हैं, जो हमारी खुद की कीमत है उसको समझ जाते हैं हम, फिर हम कीमती हो जाते हैं, वो लोग कम हो जाते हैं हमसे। होता नहीं, जब इंसान थक के हार के क्या करेगा, टूटेगा, उसके बाद क्या करेगा, खड़ा होगा हिम्मत करके, तो क्या अपने लिए जिएगा, वो अपनी रिस्पेक्ट करेगा। और तो और वो जो इनर चाइल्ड है, अपने अंदर का वो बच्चा, उसकी हीलिंग करते हैं हम। जब बचपन से वो लोग हमें तोड़ रहे हैं, हम थोड़े बड़े हो गए तो क्या, उस बच्चे को हम समझ जाते हैं, फिर क्या करना, हम उस बच्चे को प्यार देंगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हम खुद को प्यार देंगे। उसी को तो कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, कि आपने ठान लिया, कि आपने प्रण ले लिया कि आज से मैं उस बच्चे को हर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी बाहरी इंसान की वजह से मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वरना तो क्या, कोई कुछ बोल देता है, रोने लगते हो। उस बच्चे को जो डरा डरा के बचपन से रखे, जो कार्मिक फैमिली होती है, सच में ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों को, जो मेरे सोल फैमिली है, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, सच में ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को पड़ती है, और किसी को नहीं पड़ती। जिनको बचपन से ही प्यार मिला है, वो क्यों करेंगे अपनी हीलिंग? सोचिए, वो अपने इनर चाइल्ड को क्यों हील करेंगे? हीलिंग ही इन्हीं को करनी पड़ती है, जिनको कार्मिक फैमिली मिलती है या तो कार्मिक पार्टनर मिलता है, इन्हीं दोनों के लिए बनी है हीलिंग। और नॉर्मल फैमिली में जाके देखिए, अभी इस दुनिया में निकले तो बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे को कसम से ना, एकदम कहते नहीं कि एकदम फूलों की तरह रखते हैं, कि एक पत्ता हल्का सा मुरझाए ना, और हम लोगों को ऐसा रखा जाता है कि कूट कूट के एकदम जैसे कुम्हार घड़े को पीटता है ना, इससे भी ज्यादा हम पीटे जाते हैं। लेकिन वही है कि जैसे कुम्हार घड़े को पीटता है तो एक नया आकार देने के लिए, वैसे हमें भी कूटे जाते हैं, लेकिन वो इनकी तरफ से नहीं, ये हमें घड़े की तरह नहीं पीटते हैं, ये हमें घड़े से भी बदतर पीटते हैं, हमारा परिवार। लेकिन हमें बनाना कौन चाहता है, आकार कौन देना चाहता है? हमारे भगवान, हमारे हनुमान बाबा और यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हो समझ लो, आपके वही भगवान आपको एक आकार देना चाहते हैं, इसीलिए इतना पीटा जाता है, इसीलिए इतना तोड़ा जाता है। और तो और ये जो कार्मिक परिवार जो हमें मिलते हैं, तो ये समझ लो हमारे लिए पनिशमेंट नहीं रहता है, ये तो हमें समझ लो लेसन सिखाने के लिए मिलता है। ये हम एक सीखते हैं, एक ऐसा लेसन, एक ऐसा अध्याय, ऐसा पाठ है जिसको हम सीख जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे सोल की ग्रोथ होती है। तो इसे कभी पनिशमेंट मत समझना, ये कोई सजा नहीं है कि हम सोचे कि हम बहुत बड़े मुजरिम है और हमें सजा मिल रही है। सजा नहीं है, हमारे लिए तो समझ लो सौभाग्य की बात है। अगर हमें हमारे कार्मिक फैमिली मिली है ना, तो समझ लो हम बहुत भाग्यशाली हैं। अब देखो, अब इनको हैंडल कैसे करते हैं, जिनकी भी ऐसी फैमिली मिली है उसको हैंडल कैसे करें। अब जैसे गाड़ी आपको पकड़ा दें, कोई भी बाइक हो, कार हो, कुछ भी, अब उसका हैंडल आपके हाथ में है। अब कहोगे कि मैं इसको चलाऊं कैसे, कैसे इसको मैनेज करूं, कैसे हैंडल करूं, इसे किस दिशा में जाना, किस दिशा में नहीं। तो आज मैं बताऊंगी कि ये जो कार्मिक फैमिली आपको मिली है, इसको हैंडल कैसे करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है इनसे लड़ना झगड़ना है दिन भर। जैसे मैंने ये वीडियो बताई, आपने फील किया कि ये मेरे कार्मिक फैमिली है, तो आप जाके उनसे युद्ध थोड़ी ना करोगे, उनको मारोगे नहीं, मार सकते, क्योंकि आपका कर्म है, हमारा ही कर्म है। हमें इसको मतलब कहते नहीं है कि उससे गुजर कर ही जाना पड़ेगा। आप सोचते हो निकल जाऊं, नहीं, उससे चलकर ही जाना पड़ेगा। तो भागना नहीं है ना, उनको मारना है। आज मैं बताऊंगी कैसे हैंडल करें, उन्हें कैसे डील करें। सबसे पहले तो बाउंड्रीज बनाओ। हर चीज में बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए अपनी एक बाउंड्री बनाओ। उसमें ये सोचो कि मेरे साथ होके भी मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, अगर ये मुझे गाली दें, मारे, मुझे इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। एकदम इग्नोर करना सीखो उनकी बातों को। सच में ऐसी बाउंड्री बनाओ कि उनकी बातें आपके यहाँ तक आए ही ना, आपके दिल तक पहुंचे ही ना। ये सोचो इस कान से सुने, इससे उड़ा दिए जाओ। कुछ भी बोले, बोलते रहो अपना, जैसे कुछ उल्टा बोलना शुरू करे ना, गाली गलौज शुरू करे, बस राम 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 राम, राधे 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 राधे, उतनी ही स्पीड में अंदर जपो। कुछ लगा लो, ईयरफोन लगा लो, कुछ भी लगा लो। और तो उन्हें माफ कर दो, खुद के लिए माफ करो, उनके लिए नहीं माफ करना, खुद के लिए माफ करो। माफ कर दोगे तो क्या होगा, वही हाल है कि मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं, जाओ, मैंने अंदर से माफ कर दो, कहो जाओ, अपने कर्म का दंड तुम्हें खुद ही मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है आपने किया है तभी मिल रहा है, यही सोच के माफ करो।
वो तो ईश्वर की तरफ से मिले हैं, वो तो उनकी आज्ञा से आपको हर्ट कर रहे हैं, यही सोच के माफ करो उन्हें। इससे आपको सुकून मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। और तो और उम्मीद कम करो उनसे। कोई भी उम्मीद मत लगाओ कि आपके लिए कभी अच्छा सोचेंगे, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उम्मीदें लगाओगे तो आप हर्ट होगे। क्योंकि आपने उम्मीद लगाई कि कल मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार से मार्केट लेके जाएंगे, पता चला वो ले ही नहीं जा रहे हैं, आपकी बहन को लेके गई, घुमा के लेके चली आई, आप घर में बैठे रो रहे हो। तो उम्मीद लगाओगे तो आप टूटोगे, तो उम्मीद कुछ लगानी ही नहीं है उनसे। और तो और सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है आपको। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रुला ही नहीं पाएगी। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ। जैसे मैं बोलती नहीं कि हर वीडियो में हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब, जय श्री राम, ये सब, तो ऐसे ही यही चीजें मैं बोलती हूँ बार बार कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। और तो और उनसे रिश्ता रखो, लेकिन इमोशनली डिपेंड मत रहो उन पर कि ये मुझे अभी हर्ट कर देंगे तो मैं रोऊंगी या हंसूंगी, कुछ नहीं। एकदम डिस्कनेक्ट कर लो, अपनी एनर्जी को एकदम कट कर लो उनके साथ रह के भी। ये नहीं कह रहे हो घर छोड़ के भाग जाओ, कितनी बहनें अभी क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं कि ऐसे हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाना, उनके साथ रह के ही डिटेच होना है आपको। जब डिटेच हो जाओगे तो आपको उनका जो करना धरना है आप पर, जो हर्ट करना है, वो चीज बिल्कुल लगेगा नहीं। सच में वो आपको प्यार दें कोई मतलब नहीं, गुस्सा दें कोई मतलब नहीं, कितना भी दुखाएं कोई मतलब नहीं, मतलब उनके द्वारा दिया गया चाहे सुख हो चाहे दुख हो आपको फील ही नहीं होगा, इतना आप डिटेच हो जाओगे। डिपेंड रहो ही मत उन पे, इंडिपेंडेंट हो जाओ। और तो और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो कार्मिक फैमिली है ना, ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। वैसे भी देखिए आपकी जिंदगी उनकी जिंदगी अलग अलग है, कहीं ना कहीं कभी न कभी लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो कुछ परमानेंट नहीं रहता यहाँ, सब जो आया है वो जाएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन जब तक आपका कर्मा उनके साथ रहता है तब तक वो आपके साथ रहते हैं। जिस दिन आपका ये जो कर्मा होता है, जो आप करके आए थे उनके साथ, जिस दिन उनका वो पूरा हो जाता है ना, सच में उसी दिन उनका रवैया चेंज हो जाता है, उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा आपके लिए। वो ऐसे बदलेंगे ना तो आप सोचोगे यही थे जो मुझे इतना हर्ट करते थे। कभी कभी किसी की लाइफ में ऐसा देखो कि उनके माँ बाप बहुत उनको परेशान किए, बहुत ज्यादा, और अचानक से ऐसे बदल गए कि वही प्यार देने लगे, वही उनके पैर छूने लगे, पूजा करने लगे, उन्हीं बेटियों की, उन्हीं बेटों की। तो उनका कर्मा होता है, तो इसे घबराना नहीं है, इसको एकदम शांत होकर काटना है इस कर्मा को। यही सोच लेना कि हमारे द्वारा किया गया कर्म है जो हमें वापस मिल रहा है, तो घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है, पेशेंस के साथ उस कर्मा को क्लियर करना है। और क्या करना है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है, भगवान की सेवा में लगना है, अपना ज्यादा टाइम भगवान को दे दो, देना। जिस दिन अपना टाइम भगवान को देना सीख गए ना, तो समझ लो इससे आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। आपकी कार्मिक फैमिली हो, चाहे कार्मिक पार्टनर हो, चाहे पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हो, आप उसके द्वारा हर्ट ही नहीं होगे। वो हर्ट करेगा, जाओ भाड़ में। और उस किसी ने कुछ गलत बोल दे, जाओ भाड़ में, मुझे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो तुम्हारी बात इधर से सुनी, इधर से निकाली। ऐसे जीना चाहिए, ऐसे जीना पड़ेगा मेरी सोल फैमिली को, तभी आप खुश रह पाओगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी ना कि ये हमें मिलते क्यों हैं, हमें सिखाने के लिए मिलते हैं और हमारे कर्मा को क्लियर करने के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।